प्रणाम दोस्तों। हमारे जीवन में अगर सबसे ज्यादा आनंद देने वाली कोई चीज है तो वो है महक। कोई भी चीज की सुंदर सी महक अगर हम लेते हैं तो हमारा चित्त और मन दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। और प्राकृतिक तरीके से देखेंगे तो सबसे ज्यादा महक हमें फूलों में से ही मिलती है। कई सारे रंग के फूल हम देखते हैं। आजकल तो विदेशी फूल भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे भारतीय फूल हैं, यानी जो भारतीय वृक्षों के ऊपर लगने वाले फूल हैं, उनके रंग, उनकी महक, उनका टेक्सचर वो बहुत ही अलग होता है। अगर हम उसके नजदीक से भी जाते हैं तो कई सारे ऐसे सुगंधित द्रव्यों का हम एहसास कर पाते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में कई ऐसे फूलों के पौधे हैं या वृक्ष है जिससे हम अरोमा हमें मिलता है, जिसका हम कई सारे चीजों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो मसाज ऑयल हो, या तो फिर परफ्यूम्स हो, या तो फिर कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें से हमें रंग मिलते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी उसका वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आयुर्वेद में एक सेक्शन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ फूलों यानी फूलों की जो वनस्पति है उसका इस्तेमाल हम कैसे और कौन से रोगों के इलाज में कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी सी लिखावट है। जो भी हमारे ऋषियों ने, फिर उसमें चरक संहिता हो, या तो फिर हमारे भृगु ऋषि हो, या तो फिर और भी कई सारे ऋषि जिन्होंने आयुर्वेद पे काम किया है, उन्होंने बहुत ही सुंदर सी लिखावट करके रखी है हमारे लिए। तो आजकल तो कई सारे फूलों में से भी रेमेडीज मिलने लगी है। तो ऐसे ही एक पौधा जो हर घरों में, हर बगीचों में हमें उसके फूल देखने को मिलते हैं, और वो है जसवंत के फूल, यानी जिसे हम गुड़हल भी कह सकते हैं। हिंदी में तो हम इसे गुड़हल कहते हैं, लेकिन मराठी में हम इसे जासवंत कहते हैं, या तो फिर गुजराती में हम इसे जासूद का पौधा कहते हैं। इंग्लिश में तो आप सभी को पता है कि हम इसे जैस्मीन कहते हैं। तो ये जैस्मीन यानी जो गुड़हल है, इसके कई सारे रंग पाए जाते हैं। पहले के समय में हमें सिर्फ लाल या तो फिर सिर्फ सफेद रंग के ही फूल देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल नर्सरीज में अगर आप जाते हैं और बगीचों में अगर आप जाते हैं तो कई सारे रंग हैं, यानी आपको पीले रंग का, नारंगी रंग का, या तो फिर हरे रंग का, या तो फिर आपको ब्लू कलर्स के, ऐसे कई सारे रंगों में, जिसमें डबल जसवंत के फूल होते हैं, या तो फिर उसकी पंखुड़ियां काफी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है, जिसके पौधे के पत्ते भी काफी अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन जो देसी है, यानी जो लाल और सफेद रंग के फूल है, इसका ज्यादा से ज्यादा हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जसवंत के फूल अगर आप देखेंगे तो इसकी पंखुड़ियां काफी नरम होती है, और इसमें से एक परागकण यानी एक पराग नलिका उसमें से बाहर देखने को मिलती है। तो ये लाल रंग के जो जासवंत के फूल है, यानी गुड़हल के जो फूल है, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये पौधे का तना, ये पौधे का हम पत्तियां, इसके फूल और इसकी जड़ों का ज्यादा से ज्यादा हमारे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जड़ें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जब आप कभी पौधे की जड़ निकालते भी हैं तो उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, उसे धो दीजिए, और फिर उसको 3 से 4 टुकड़ों में अगर आप रखते हैं, अगर आपके मुंह में छाले पड़ गए या फिर मुहासे आ गए हैं अंदर से, जो एक गर्मी का प्रकार है, अगर आपके पेट में गर्मी ज्यादा हो गई है तो उससे हमें मुंह आने की तकलीफ शुरू हो जाती है, कुछ फोड़े आ जाते हैं मुंह में। तो ऐसे में अगर इसकी जड़ों का हम प्राशन करते हैं, प्राशन यानी उसको सिर्फ चबाना है और चबा के उसे फिर थूक देना है, तो उससे जो रस निकलता है, वो रस से हमारे जो मुंह में छाले आए हैं या तो फिर फोड़े भी हो गए हैं, उसको अच्छे से रेमेडी हो जाती है। तो ऐसे इसके तने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फूलों का तो कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाल रंग का फूल है, अगर उसकी कलियां भी है, उसको अगर आप सुखा देते हैं और उसकी पाउडर बना लेते हैं और फिर हम उसका तेल बनाते हैं, तो तेल कैसे बना सकते हैं, ये आपको प्रश्न पड़ेगा। तो जैसे लाल जास्वंदी के फूल है, यानी जो गुड़हल के फूल है, उसकी कलियां या तो फिर उसके फूल को सुखा के उसका पाउडर बनाइए, उसमें आंवला पाउडर डालिए, फिर उसमें आप डाल सकते हैं भृंगराज डाल सकते हैं, माका डाल सकते हैं, या तो फिर ब्राह्मी के पत्तियां डाल सकते हैं। ऐसे कई सारी पत्तियों को एकत्रित कीजिए, उसको पानी में डालिए, उसको उबालिए अच्छे से, आधे 1 घंटे वो पानी में अच्छे से उबालिए उसे, और फिर उसमें तिल का तेल डालिए। वो तिल का तेल जब तक रह रहा है उसमें, यानी पानी पूरा उड़ गया है और सिर्फ तेल ही बाकी बचा है, वो स्थिति जब आ जाती है तो उसे अच्छे से छान लीजिए, एक अच्छे से कांच के बर्तन में उसे निकाल लीजिए, और फिर आप उसको आपके बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम इसे जैतून के तेल में, यानी जिसे हम कहते हैं ऑलिव ऑयल,
तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर वो तेल आपके पास है तो उसमें अच्छे से जास्वंद की पाउडर डाल दीजिए और फिर इसको उबाल के अच्छे से उसको एक कांच के बर्तन में रखिए। और फिर जब कभी आप आपके बालों में तेल लगाएंगे तो जो भी तेल आप लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये तेल मिक्स कीजिए और फिर लगाइए। तो रूसी यानी बहुत सारी डेंड्रफ होती है या तो फिर स्कल की बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में भी आपको राहत मिलेगी। बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। काफी लोगों का गंजापन ये गुड़हल की फूल से दूर भी हुआ है। जैसे जैसे आप इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे नए बाल आपके सिर पे आना शुरू हो जाते हैं, बाल की बढ़ोतरी होती है, काफी पोषक तत्व भी आपके बालों को मिलने लगता है। तो ऐसे हमारे बालों के लिए तो है ही। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि जब आपको कहीं सूजन आ जाती है, या तो फिर आपको पैर के ऊपर सूजन है, या तो फिर कहीं गले में सूजन है, कहीं भी शरीर में अगर आपको कहीं भी सूजन आती है तो इसका पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा सा लुगदी जैसा बना लीजिए इसके पाउडर को, और फिर जहां पे भी सूजन आई है या तो फिर मोच भी आ गई है तो ऐसी स्थिति में अगर आप लगाते हैं तो सूजन भी कम हो जाएंगी। जैसे ये लाल रंग का फूल है, इसका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा गर्भ निरोधक के तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके 2-4 फूल लीजिए, इसको अच्छे से पानी में उबालिए, थोड़ा सा उसका काढ़ा बनाइए। इसकी पत्तियां अगर मिलती है तो पत्तियों का भी काढ़ा बनाइए। और जब आप मासिक धर्म में है तो ऐसे में आप 3-4 दिन अगर आप ये काढ़ा लेते हैं तो उससे गर्भ निरोधक का काम करती हैं, यानी आपको आगे जाके प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं करना है तो ऐसे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मासिक धर्म में जिन महिलाओं को तकलीफ होती है, यानी पेट में ऐंठन होना या तो फिर दर्द होना या तो फिर कभी कभी योनि मार्ग में जलन होना, वहां पे इचिंग होना, तो ऐसे में अगर ये जास्वंद की पाउडर इसका काढ़ा बना के आप प्राशन करते हैं या तो फिर योनि में इसका लेपन भी करते हैं तो उससे आपकी जलन कम हो जाएगी। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या तो फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो रहा है तो उससे आपको राहत मिलेगी। पहले के समय में मेरी दादी माँ ने मुझे ये चीज बताई थी कि फूलों का शरबत भी बनाया जाता था। तो मुझे तो काफी आश्चर्य लगा था कि यानी हमें फ्रूट्स का शरबत पता होता है लेकिन फूलों का भी शरबत बनता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, यानी मेरी दादी की दादी माँ ये नुस्खा करती थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हम फूलों को एकत्रित करते हैं और फिर यानी 100 से 150 फूल आपको उसके लिए चाहिए। फिर उसमें अच्छे से नींबू का रस भर के उसे कांच के बर्तन में धूप में रख देते थे हम लोग। 2 से 3 दिन रखने के बाद उसको थोड़ा सा पानी छूट के वो शरबत हो जाता था। तो फिर वो शरबत आप कई सारी बीमारियों के लिए ले सकते हैं। यानी आप सभी को पता है कि कुछ लोगों को शरीर के ऊपर सफेद दाग होते हैं, तो ऐसे में जो जैस्मीन का यानी जो गुड़हल का सफेद फूल होता है उसका अगर आप पेस्ट लगाते हैं या तो फिर वो फूलों को पीस कर यानी उसको अच्छे से धूप दिखाकर उसका पाउडर बनाइए और फिर उसका अगर आप प्राशन करते हैं तो उससे सफेद दाग के लिए काफी अच्छा माना गया है। पेट में अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसकी पत्तियों का भी काढ़ा आप बना के ले सकते हैं। पत्तियों को अच्छे से साफ कीजिए, 2-3 ही पत्तियां लेनी है, उसे पानी में अच्छे से उबालिए और फिर उसको अच्छे से छान के वो आप उसको प्राशन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज करने से पहले कोई अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रकृति कैसी है और आपको वो कैसे सूट हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो में सिर्फ इसके उपयोग कैसे हो सकते हैं, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में ही जानकारी दे रही हूँ। तो आप अच्छे चिकित्सक की सलाह भी जरूर लीजिएगा। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि गाय के गौमूत्र में अगर हम इसकी फूलों का पाउडर मिला के अगर हम हमारे सिर के ऊपर लगाते हैं तो उससे भी अच्छा फायदा होता है, या तो फिर हमारी स्किन के लिए भी उतना ही अच्छा फायदा है। गौमूत्र में जो भी आपने पाउडर लगाई है तो स्नान से पहले यानी अगर हम नहाने से पहले उसे हमारे शरीर के ऊपर लगाते हैं तो कई सारे बैक्टीरियल चीजें, अगर स्किन इन्फेक्शन हो रहा है या तो फिर स्किन के ऊपर एक्जिमा हो रहा है, जो भी स्किन के यानी चर्म रोग जो भी है उसमें धीरे धीरे आपको राहत मिलने लगेगी। जैसे मैंने कहा कि मासिक धर्म में हम लाल फूलों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये जो गुड़हल के सफेद फूल है, जो महिलाओं को सफेद पानी की तकलीफ होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा उन्हें तकलीफ होती है, यानी उसमें होता ये है कि हमें थकान महसूस होती है, हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, कभी कभी हमारे जोड़ों में भी दर्द शुरू होने लगता है, हमारी बैक पेन शुरू हो जाती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर में से बाहर निकालने लगता है। तो उसे रोकने के लिए ये सफेद गुड़हल का फूल बहुत ही उपयुक्त है। इसकी पाउडर बनाइए, इसकी पत्तियों का चूर्ण बनाइए और फिर वो सम प्रमाण में अगर हम शहद में लेते हैं, इसका अच्छे से प्राशन करते हैं तो ये सफेद पानी की तकलीफ भी दूर हो जाती है। तो महिलाओं के लिए तो कई तरीके से ये गुड़हल के फूल, इसकी पत्तियां और इसके जड़ उपयुक्त है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके घर में इसका आप पौधा लगाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर पूर्व दिशा में अगर आप
जास्वंद का पौधा लगाते हैं तो वो घर में आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकाल के सकारात्मक ऊर्जा का संचय होने लगता है। तो वास्तु की तरीके से भी हम ये काफी बेनिफिट देने वाला पौधा है। बागीचों में तो हम देखते ही हैं, लेकिन घर में ज्यादा से ज्यादा लाल और सफेद रंग के फूल लगाइए। हम इसे गणपति जी के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। जब भी गणेश भगवान को अगर आप जाते हैं मंदिर में तो लाल फूल उन्हें अर्पण कीजिए, उन्हें बहुत ही पसंद है ये फूल। सफेद रंग का फूल है वो लक्ष्मी जी को पसंद है, तो लक्ष्मी जी को भी अर्पण कर सकते हैं। वैसे हमारे धार्मिक तौर पे भी ये पौधा बहुत ही उपयुक्त है। वास्तु के हिसाब से हमारे धार्मिक पूजा पाठ के लिए हम इससे ज्यादा इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ये आयुर्वेद हमारे धर्म में भी अच्छे से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कई सारे तरीके ये पौधा हमें सिखाता है, देता है। तो ऐसे ही आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। जो भी मुझे पता था इस फूल के बारे में, इस पौधे के बारे में, मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आप ऐसे ही कुछ फूलों के बारे में अगर पूछना चाहते हैं या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि दीदी ने ये फूल के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं, और वीडियो को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।